MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे लुक अप फॉर्मूले का उपयोग करना। यदि आपके पास कोई बड़ा डेटाबेस है और आप उसमें से कोई पर्टिकुलर वैल्यू सर्च करना चाहते हैं, तो ये काम आप लुकअप फॉर्मूले की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने एक डेटा लिया है। इसमें पहला एट्रीब्यूट है नेम, दूसरा है सैलरी और तीसरा है सिटी। अब यहाँ हम यूज करेंगे लुकअप फॉर्मूला। उसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारा डेटाबेस है उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा और उसके लिए हमें पहले पूरे डेटाबेस को सिलेक्ट करना होगा। अभी ये हमारा बहुत छोटा डेटाबेस है। अगर मान लीजिए आपके पास 100 या उससे अधिक वैल्यू का बहुत बड़ा डेटाबेस है, तो पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आप उसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पहली रो में तो हेडिंग है, उसे छोड़कर उसके नीचे का जो सेल है उस पर क्लिक करें। उसके बाद शिफ्ट की प्रेस करें और फिर ये जो हमारा आखिरी सेल है उस पर क्लिक कर दें। ये देखिए पूरा की पूरा डेटाबेस सिलेक्ट हो गया है। अब सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपको पहला ऑप्शन मिलता है सॉर्ट A to Z। इसे क्लिक करने पर हमारा जो सिलेक्टेड डेटाबेस है वो A to Z के फॉर्म में आ जाएगा, यानी A वाले नाम सबसे ऊपर आ जाएंगे और फिर वो बढ़ते क्रम में Z की तरफ जाते हुए जम जाएंगे। ये देखिए हमने इस पर क्लिक किया तो ये जो डेटाबेस है वो A to Z के फॉर्म में आ गया है। अब हम इस पर फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लिए पहले डेटाबेस की हेडिंग को कॉपी करके हम ये यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमें इस डेटाबेस में से मीनल नाम के व्यक्ति का डेटा सर्च करना है, तो हम यहाँ पर नेम के नीचे मीनल टाइप करेंगे। अब हमें डेटाबेस में से मीनल नाम के व्यक्ति की सैलरी सर्च करना है, तो इसके लिए हम लुकअप फॉर्मूला लगाते हैं। उसके लिए इज इक्वल टू का साइन लगाकर टाइप कर देंगे लुकअप। एक्सेल शीट में लुकअप टाइप करते ही एक्सेल शीट हमें दो फॉर्मूलाज डिस्प्ले करती है। पहले हम ऊपर वाला फॉर्मूला समझ लेते हैं। ध्यान रखें आपको फॉर्मूला टाइप करते समय सिंटेक्स फॉलो करना बहुत जरूरी है, यानी ये जो भी ऑर्डर दिया हुआ है और जिस तरह से भी फॉर्मूला लिखा हुआ है आपको उसी तरह से वो फॉर्मूला लगाना है, नहीं तो सही उत्तर नहीं आएगा। अब सबसे पहले हमें जो वैल्यू एंटर करनी है वो है लुकअप वैल्यू, मतलब हम अपने डेटाबेस में से किस वैल्यू के लिए पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च करना चाह रहे हैं। हमें मीनल का रिकॉर्ड सर्च करना है तो हमने मीनल पर क्लिक किया। ये देखिए मीनल का सेल नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद दूसरा ऑप्शन है लुकअप वेक्टर, मतलब हमें कहां से वैल्यू सर्च करनी है। हमें हमारे डेटाबेस से वैल्यू सर्च करनी है तो हम इस पूरे डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का तरीका ने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद हमें फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आखिरी ऑप्शन है रिजल्ट वेक्टर, मतलब हमें मीनल की सैलरी चाहिए या सिटी। हमें इसकी सैलरी चाहिए, इसलिए सैलरी के नीचे जितना डेटा है हम उसे सिलेक्ट कर रहे हैं। इतना करने के बाद हमें एंटर प्रेस करना है। ये देखिए यहाँ पर मीनल की जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए यहाँ पर आ गई है, जो आप हमारा जो मेन डेटाबेस है उसमें भी देख सकते हैं। ये सैलरी वहां दी हुई है। ऐसे ही हम मीनल की सिटी भी सर्च कर लेंगे। उसके लिए इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, फिर लुकअप टाइप करेंगे। कुछ लेटर्स टाइप करते ही यहाँ पर नीचे पूरा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इस पर डबल क्लिक कर देंगे। ये लुकअप लिखा हुआ आ गया। अब मीनल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर पूरा डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और हमें सिटी चाहिए, इसलिए सिटी के नीचे जितना भी डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे।
ये देखिए यहाँ पर उसकी सिटी आ गई है जयपुर। इसको हम वापस अपने डेटाबेस में जाकर चेक कर सकते हैं, तो ये सही है। अब मान लीजिए हमें हमारे डेटाबेस में से शिवानी की सैलरी और सिटी सर्च करनी है, तो उसके लिए हमें फिर से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप मीनल को हटाकर शिवानी टाइप कर दें और फिर एंटर कर दें। ये देखिए ऐसा करने पर डेटाबेस में से शिवानी की सैलरी और सिटी दोनों यहाँ पर अपने आप दिखाई देने लगी हैं। अगर आपका डेटाबेस बहुत बड़ा है तो फॉर्मूला सेम शीट में अप्लाई न करते हुए दूसरी शीट में भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। अभी जो हमारा डेटाबेस है वो शीट 1 पर है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब मान लीजिए हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो शीट 2 में करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करनी होगी। मान लीजिए हमें सुरभि की सैलरी और सिटी ढूंढना है, तो ये हम शीट 2 पर आ गए। यहाँ पर नेम के नीचे हमने सुरभि टाइप किया। सैलरी में जाकर हम दोबारा फॉर्मूला टाइप करेंगे। फॉर्मूले के लिए सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे लुकअप, फिर हम सुरभि को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब डेटाबेस शीट 1 में है तो शीट 1 में जाकर हम पूरा डेटाबेस सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम दोबारा शीट 2 में जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरी रेंज यहाँ पर आ गई है। यहाँ रेंज में शीट 2 भी दिखाई दे रहा है। शीट 2 हटाकर हमें इसे शीट 1 करना होगा क्योंकि हमारा डेटाबेस शीट 1 पर है। अब कॉमा लगाएंगे। अब चूंकि हमें सुरभि की सैलरी चाहिए तो हम शीट 1 में जाकर सैलरी के नीचे का डेटा सिलेक्ट कर लेंगे और दोबारा शीट 2 में जाएंगे। हमारा जो डेटाबेस है वो शीट 1 में है, इसलिए 2 हटाकर यहाँ से वापस से शीट 1 कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने पर आप देखेंगे कि जो सैलरी थी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। हम शीट 1 पर जाकर इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए सुरभि की सैलरी है 70,000 जो कि शीट 2 पे यहाँ नजर आ रही है। इसी तरह से आप सुरभि की सिटी भी सर्च कर सकते हैं। जिस तरह से हमने इस फॉर्मूले को 2 अलग अलग शीट्स पर अप्लाई किया है, उसी तरह से हम इसे 2 अलग अलग फाइल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए हमें राहुल का जो डेटा है वो सर्च करना है, तो ये एक फाइल में तो हमारा डेटा था ही, हमने यहाँ पर एक और फाइल जो है वो खोल ली है और यहाँ पर ये हेडिंग डाल दिया है। यहाँ पर नाम के नीचे हमने टाइप कर दिया राहुल। अब चूंकि हमको राहुल की सैलरी चाहिए तो इसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे इक्वल्स टू, अब यहाँ पर टाइप करेंगे लुकअप। अब यहाँ पर हम राहुल वाले सेल पर क्लिक करेंगे और अब कॉमा लगाएंगे। इसके बाद जिस डेटा में से सैलरी सर्च करना उस पूरे डेटा बेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब कॉमा लगाएंगे। अब चूंकि हमें सैलरी फाइंड आउट करनी है, सैलरी पता करनी है, इसलिए हम सैलरी के नीचे का पूरा डेटा जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर राहुल की सैलरी आ गई है। वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, 50,000 रुपए उसकी सैलरी है। इसी तरह से अगर हमको सिटी पता करनी है वो भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। अभी हमने देखा था कि जब हम एक्सेल शीट में लुकअप फॉर्मूला टाइप करते हैं तो एक्सेल शीट हमें 2 फॉर्मूलाज डिस्प्ले करती है। इसमें ऊपर वाला फॉर्मूला जो अभी हमने यूज किया वो कहलाता है वेक्टर फॉर्म। आप लुकअप फॉर्मूला का वेक्टर फॉर्म तब यूज करेंगे जब आपके डेटाबेस में 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो। जैसा कि अभी हमारे डेटाबेस में 3 एट्रीब्यूट्स थे, नेम, सैलरी एंड सिटी। अब मान लीजिए हमारे डेटाबेस में केवल 2 एट्रीब्यूट्स हैं, इसके लिए हम अरे फॉर्म का यूज करेंगे। अब हम इसका यूज सीखते हैं। इसके लिए हम डेटाबेस में से सिटी वाला एट्रीब्यूट हटा रहे हैं। डेटाबेस में से हमें हेमंत नाम के व्यक्ति की सैलरी सर्च करनी है, तो यहाँ पर हमने नेम के नीचे हेमंत टाइप कर दिया।
फॉर्मूला टाइप करने के लिए सबसे पहले हम इक्वल्स टू का निशान लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे लुकअप। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है लुकअप वैल्यू, मतलब हमें डेटाबेस में से किस वैल्यू के लिए रिकॉर्ड सर्च करना है। तो हम हेमंत पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर उसकी रेंज आ गई है, कॉमा लगाएंगे। अब दूसरा ऑप्शन है अरे, मतलब हमें हेमंत के लिए कहाँ से वैल्यू सर्च करनी है। हमें हमारे डेटाबेस में से वैल्यू सर्च करना है, इसलिए हम डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हेमंत की सैलरी यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। अब अगर हमको किसी और व्यक्ति की सैलरी देखनी है तो हम यहाँ नेम के नीचे उसका नाम टाइप कर देंगे। जैसे हमको पूर्वा की सैलरी देखनी है तो पूर्वा नाम टाइप करके जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर पूर्वा की सैलरी आ गई है। MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा लुक अप फॉर्मूले का उपयोग करना।